संघर्ष इस प्रमुख के चुनाव में तो मैं कहीं नहीं मानता हूं, क्योंकि जो अराजकता का दौर पिछले विगत वर्षों में रहा है उससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। नहीं, बड़े भाई हैं हमारे जो पूर्व प्रमुख कांटी थे, तो अब विशेष व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पहले भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि अराजकता का दौर था, एक सशक्त नेतृत्व नहीं थी, योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा था, पंचायती राज व्यवस्था लचर पड़ रही थी। लगभग सारे जो पंचायत समिति सदस्य है वो मुझ में अपना विश्वास जता रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी, कि बहुत तरह के मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। प्रखंड में भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरीके से व्याप्त था और योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा था, अफसरशाही बेलगाम हो रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में सारे लोगों ने इस चीज को देखा है कि एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है, प्रखंड में एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है उस कुर्सी को। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। हमारे साथ कांटी प्रखंड के शेरुकाही पंचायत समिति सदस्य के नवनिर्वाचित कृपा शंकर शाही जी है, जो इस बार पंचायत समिति का चुनाव जीत करके आए हैं। हालांकि आपको हम बता दें कि जब नामांकन ये करने गए थे तो उस दिन ही इन्होंने घोषणा कर दिया था कि अगर पंचायत समिति सदस्य के रूप में जनता इन्हें चुनती है तो प्रमुख का दावेदारी करेंगे। अब सरगर्मी प्रमुख को लेकर के हो गई है। कांटी प्रखंड में लगातार प्रमुख बनाने का दाव पेच शुरू हो चुका है और कृपा शाही प्रबल दावेदार माने भी जा रहे हैं। तैयारी इनकी क्या है, कितना क्या कुछ कर रहे हैं, किस प्रकार जो अन्य सदस्य हैं उनको अपने खेमे में ला रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुभकामना और बधाई देते हैं आपको। पंचायत समिति सदस्य के रूप में जनता ने आपको चुना है, क्या लगता है? प्रमुख की दावेदारी के विषय में आपने कहा था, क्या तैयारी चल रही है उसकी? नहीं, बहुत धन्यवाद आपका शुभकामनाओं के लिए। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से शेरुकाही की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ में अपना विश्वास जताया है। उसके बाद मैं आग्रह करना चाहता हूं, आगामी जो चुनाव है, हम लोग अभी चुनाव में हैं, प्रमुख का चुनाव बाकी है। 29 जनप्रतिनिधि कांटी प्रखंड में पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अब 29 लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, कांटी प्रखंड की तमाम जनताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक सशक्त प्रतिनिधित्व को चुनिए, एक ईमानदार प्रतिनिधित्व को चुनिए, एक सुलभ प्रतिनिधित्व को चुनिए। हम सिर्फ 29 पंचायत समिति सदस्यों से नहीं, अपितु सारी जनता से कहना चाहते हैं कि जिनको आपने चुना है उनको जाके कहिए कि जो भ्रष्टाचार का दौर पिछले 5 वर्षों में देखने को मिला, जो अनिश्चितताओं का दौर पिछले 5 वर्षों में देखने को मिला, उससे निजात पाने के लिए, एक सशक्त नेतृत्व के लिए, एक पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए आप अपने पंचायत समिति सदस्यों से आग्रह करें। यद्यपि अधिकतर, मतलब आप कहें तो लगभग सारे जो पंचायत समिति सदस्य है वो मुझ में अपना विश्वास जता रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। अभी जो परिस्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि चुनाव की आवश्यकता हो। अच्छा, एक चीज देखा गया है अक्सर कि कांटी की राजनीति में जहां तक बात रही प्रमुख की, तो वो आने वाले भविष्य को भी तय करती है। तो क्या लगता है, संघर्ष इस चुनाव में, प्रमुख के चुनाव में मान रहे या नहीं? मतलब संघर्ष इस प्रमुख के चुनाव में तो मैं कहीं नहीं मानता हूं, क्योंकि जो अराजकता का दौर पिछले विगत वर्षों में रहा है उससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो जब चुनाव आने वाला था उससे पहले ही जनता लगातार कहती थी कि इस बार आप जीत के आइए और प्रमुख बनिए आप, क्योंकि बहुत तरह के मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। प्रखंड में भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरीके से व्याप्त था और योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा था, अफसरशाही बेलगाम हो रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में सारे लोगों ने इस चीज को देखा है कि एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है, प्रखंड में एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है उस कुर्सी को। तो वैसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई संशय या फिर कोई ऐसा प्रश्न कहीं पे है।
अच्छा, लेकिन अब 5 वर्ष पूर्व अब जब हम चलते हैं तो प्रमुख चुनाव में देखा गया था काफ़ी दांवपेच भी चले थे, और जो चुन करके आए थे अविश्वास लगने के बाद फिर उनकी कुर्सी भी चली गई, और जो निवर्तमान प्रमुख की हम बात करें वो भी पंचायत समिति सदस्य जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी वो जटिल समस्या उस वक्त उत्पन्न भी हुई थी और राजनीतिक दौर भी काफ़ी हावी हुआ था। नए बड़े भाई हैं हमारे जो पूर्व प्रमुख कांटी थे, तो अब विशेष व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पहले भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि अराजकता का दौर था, एक सशक्त नेतृत्व नहीं थी, योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा था, पंचायती राज व्यवस्था लचर पड़ रही थी। तो उन सब चीज़ों को जनता ने देखा है और उसके अनुरूप अपना जनादेश दिया है, और उस जनादेश का सम्मान जो है सारे पंचायत समिति सदस्य करेंगे, यह मेरा मानना है। अच्छा, पूर्व में भी आपके परिवार से प्रमुख रह चुकी है कांटी में, तो क्या लगता है उसका जो कार्यकलाप था, उनका जो कार्यकलाप था, उसका लाभ आपको मिलेगा? मिल रहा है, मिलेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मिल रहा है। मेरी चाची 10 साल कांटी में प्रमुख रहीं, एक छींटा उनके ऊपर न भ्रष्टाचार का है, न किसी तरीके का मतलब भेदभाव का है, तो उसका फ़ायदा मुझे स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रहा है। सारे समाज के लोग खुल के मेरे साथ आ रहे हैं, तो मुझे मिल रहा है उसका फ़ायदा। लेकिन दांव पेच तो अक्सर देखी जाती है कि प्रमुख चुनाव हो, चूंकि ये जनप्रतिनिधि को ही जनप्रतिनिधि को चुनना है, तो उसमें काफ़ी कुछ दांव पेच लगते हैं। आपको क्या लगता है इन सब बाधाओं को तोड़ पाएंगे? नहीं, जैसे इसमें हम लोग बेनिफिटेड एंड पे इसलिए हैं क्योंकि उनका भी कार्यकाल लोगों के बीच में है, हमारे परिवार का भी कार्यकाल लोगों के बीच में है, तो सब पटल पे है, कहीं कोई कुछ छिपा हुआ चीज़ नहीं है। तो इस परिस्थिति में कहीं से हमको कोई किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना। हो सकता है कि वो कुछ दबंग प्रवृत्ति के हों, तो कुछ सामने नहीं बोलने वाले लोग भी जब मतदान करने जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि वो मेरे पक्ष में। लेकिन चर्चा तो ऐसी है कि कई खेमे में लोग बटे हुए हैं और हर गुट अपना अपना दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। नहीं नहीं, कहीं कोई खेमा नहीं है, खेमा कहीं कोई नहीं है। मुझे कहीं से इसका कोई जमीन पर ये कहीं नहीं है, खेमा वामा कुछ नहीं है। अच्छा, निवर्तमान प्रमुख भी दावेदार हैं, क्या लगता है मतलब कि उनकी दावेदारी और आप जो दावा कर रहे हैं तो एक तरफा जीत आपको मिलेगी? नहीं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि पिछली बार जो अनिश्चितताओं का दौर था उससे जनता त्रस्त हुई, जो अराजकता का दौर था उससे जनता त्रस्त हुई, एक सशक्त नेतृत्व के अभाव के दौर से जनता त्रस्त हुई, पंचायती राज की व्यवस्थाओं में जो योजनाओं का क्रियान्वयन है उसमें जो कमी हुई, जो ढीलापन रहा, जो लचीलापन रहा, उससे जनता त्रस्त थी। तो जनता तो बस इंतज़ार कर रही थी इस चुनाव का, और उन्होंने अपना मैंडेट इस हिसाब से दिया है कि कहीं से कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। लेकिन अक्सर एक चीज़ और देखा जाता है कि प्रमुख की जब चुनाव होती है, खासकर कांटी की बात करें, तो कई कद्दावर बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, होते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये ब्लॉक का जो है पंचायती राज व्यवस्था का हेड चुनना है, तो क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मतलब ये तो एक अहम पद है ना एक, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कहीं कोई बुरा चीज़ भी नहीं है कि इन्वॉल्व होते हैं वो लोग। अच्छा, इस चीज़ को मानते हैं कि अगर प्रमुख की जो चुनाव होती है उसके बाद आने वाला जो भविष्य होता है, जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़नी चाहिए, वो वाकई में देखने को मिलती है? नहीं नहीं, इससे मैं नहीं मानता हूँ कि प्रमुख चुनाव से आगे के भविष्य का बहुत कुछ लेना देना होता है। लेकिन हाँ, आप अगर सार्वजनिक जीवन में है, आपको एक संवैधानिक पद मिलता है, तो आप अपनी क्षमताओं को साबित कर सकते हैं उस पद के माध्यम से। अच्छा, क्या दावा करते हैं? कुल 29 पंचायत समिति सदस्य है कांटी में, तो क्या लगता है उन संख्याओं में कितना अधिक से अधिक संख्या आपके साथ होगी? मुझे उम्मीद है मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ रहेंगे, 29 के 29 लोग मेरे साथ रहेंगे। तो ये थे कृपा शंकर शाही जी, और दावा कर रहे हैं कि 29 पंचायत समिति सदस्य
इनके साथ होंगे। देखना होगा चुनाव के वक्त होता क्या है, क्योंकि एक तरफ निवर्तमान प्रखंड के प्रमुख मुकेश पांडे भी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कृपाशंकर शाही दावा ठोक रहे हैं। इन दावों के बीच में देखना होगा पंचायत समिति सदस्य जो हैं वो जब वोटिंग करते हैं तो उनका मतदान किधर जाता है, और उसके बाद प्रमुख की जीत का ताज क्या कृपाशंकर शाही के सर पे चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।